हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जगदीश ओटवाल और जे न्यूज़ एंड म्यूज़िक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि असाइनमेंट क्या होता है और वह किन लोगों को दिया जा सकता है। बीमा होल्डर अपनी बीमा पॉलिसी का मैच्योरिटी या डेथ क्लेम का हिस्सा अपने किसी भी पार्टनर, परिवार के किसी सदस्य या किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छा से वह असाइनमेंट उस व्यक्ति के नाम कर सकता है। असाइनमेंट हो जाने के उपरांत सारे बीमा के अधिकार पॉलिसी होल्डर से समाप्त होकर असाइनी के पास चले जाते हैं, यानी कि जिसके नाम पर असाइनमेंट किया गया है वह असाइनी उस प्रॉपर्टी या बीमा राशि का हकदार बन जाता है। यानी कि बीमा होल्डर ने एक तरह से पावर ऑफ अटॉर्नी अपने उस व्यक्ति को प्रदान कर दी है जिसे वह बीमा राशि या बीमा का मैच्योरिटी या डेथ क्लेम का कुछ भी हिस्सा या प्रतिशत अपने उस सदस्य के या पार्टनर के या साझेदार के नाम वह करना चाहता है। दोस्तों, असाइनमेंट की यह प्रक्रिया कभी भी ली जा सकती है और बीमा होल्डर किसी भी व्यक्ति के नाम असाइनमेंट करवा सकता है। असाइनमेंट की राशि का कुछ हिस्सा या संपूर्ण हिस्सा वह स्वेच्छित व्यक्ति के नाम कभी भी प्रस्थांकन के द्वारा या एंडोर्समेंट के थ्रू कर सकता है। दोस्तों, बीमा होल्डर के पास जो इंश्योरेंस पॉलिसी दस्तावेज होता है उस दस्तावेज में एंडोर्समेंट प्रक्रिया के अधीन यह असाइनमेंट वह कभी भी कर सकता है। असाइनमेंट की यह सुविधा LIC बीमा होल्डर के लिए प्रदान करती है ताकि कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस में या मृत्यु के पश्चात या कभी भी पॉलिसी सरेंडर करवाकर उस व्यक्ति को दे सकता है जिसे वह चाहता है। एंडोर्समेंट के लाभ अनेक हैं दोस्तों। यह बिजनेस, प्रॉपर्टी या व्यवसाय में आपकी पार्टनर की हिस्सेदारी में यह काम आता है। जब कभी भी अपने व्यवसाय में हिस्सेदारी का सवाल खड़ा होता है, प्रश्न उठता है, तो यह असाइनमेंट की प्रक्रिया दोनों साझेदारों के काम आती है। असाइनमेंट का अधिकार जिस व्यक्ति के नाम से बीमा पॉलिसी है उसी व्यक्ति को होता है और असाइनमेंट करवाने के उपरांत जिसके नाम से असाइनमेंट किया गया है, असाइनमेंट के पश्चात वह सारे अधिकार असाइनी को दे देता है। असाइनर, असाइनमेंट और असाइनी। असाइनर यानी कि बीमा होल्डर, असाइनमेंट यानी कि असाइनमेंट करने की प्रक्रिया और असाइनी यानी कि जिसके नाम पर असाइनमेंट हुआ है या मैच्योरिटी क्लेम या कुछ प्रतिशत बीमा राशि का हिस्सा जिस व्यक्ति के नाम पर किया गया है वह असाइनी कहलाता है। असाइनमेंट की प्रक्रिया बीमा होल्डर कभी भी पूर्ण कर सकता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था नॉमिनेशन और इस वीडियो में हम बता रहे हैं असाइनमेंट क्रिया। नॉमिनेशन और असाइनमेंट दोनों में फर्क है। नॉमिनी किसी परिवार के सदस्य किया जाता है और वह बीमा होल्डर की मृत्यु के पश्चात ही बीमा राशि का क्लेम उठाने का हकदार है, जबकि असाइनमेंट किसी भी प्रतिशत का हिस्सा असाइनी के नाम किया जा सकता है।
बीमा प्रतिशत अपने बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए या अपनी मृत्यु के पश्चात एसाइनी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है या कर सकता है। बीमा होल्डर यह आवश्यक नहीं है कि वह असाइनमेंट अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम ही कराए। यह असाइनमेंट किसी भी व्यक्ति के नाम किया जा सकता है, कोई पार्टनर हो, साझेदार हो, अपने मकान का कोई मालिक हो या बैंक के नाम कोई बीमा होल्डर का कर्जा हो या किसी भी कर्जदार को विश्वास में लेने के लिए, एक गारंटी देने के लिए असाइनमेंट उस व्यक्ति के नाम पर बीमा होल्डर कर सकता है। दोस्तों, एक बार फिर से हम असाइनमेंट की इस क्रियाविधि को अच्छी तरह से इस रेडी रेकनर के थ्रू जानने का प्रयास करते हैं, जान लेते हैं। वो आपके अवश्य ही या किसी भी बीमा लेने वाले व्यक्ति को आगे उपयोग में हो सकता है। देखिए, असाइनमेंट का अर्थ क्या होता है? जब कोई भी असाइनर यानी बीमा होल्डर अपनी पॉलिसी के हित एवं अधिकार का असाइनमेंट करता है तो वह किसी व्यक्ति के नाम पर, किसी असाइनी के नाम पर अपनी पॉलिसी के अधिकार उसे हस्तांतरित कर देता है। वह व्यक्ति जो असाइनर होता है वह असाइनमेंट के रूप में पॉलिसी का पूर्ण अधिकार असाइनी को दे देता है। असाइनमेंट कब किया जा सकता है? असाइनमेंट पॉलिसी प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है। असाइनमेंट केवल पैसे या पैसे के बराबर संपत्ति के कारण या प्यार व स्नेह के कारण किया जा सकता है। किसी व्यवसाय, प्रॉपर्टी या उद्योग धंधों के लिए भी असाइनमेंट काफी लाभदायक होता है। असाइनमेंट कैसे होता है? असाइनमेंट पॉलिसी पर केवल एंडोर्समेंट के थ्रू ही लिया जा सकता है या जिसे हम डीड के रूप में भी कह सकते हैं। डीड यानी कि पॉलिसी अवधि, यानी कि पॉलिसी की अवधि टर्म 30 साल का है या 25 साल का है या 35 का है, उसके बराबर एक डीड के रूप में असाइनमेंट किया जा सकता है। प्रस्तावक, पॉलिसी धारक या पूर्ण समुपदेशित के द्वारा यह प्रक्रिया चलती है। इसके लिए दोस्तों, असाइनमेंट के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? इसकी योग्यता है कि असाइनर बालिग होना चाहिए। असाइनर के असाइनमेंट के ऊपर हस्ताक्षर होने चाहिए और उसके 2 गवाह भी उस समय उपस्थित होने चाहिए या उनके हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। असाइनमेंट करने के संबंध में जीवन बीमा निगम को नोटिस देना अनिवार्य होता है। आइए देखते हैं असाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। असाइनमेंट दोस्तों 2 तरह के होते हैं, कंडीशनल असाइनमेंट और फुली असाइनमेंट। कंडीशनल असाइनमेंट में शर्तों के अनुरूप ही असाइनमेंट किया जा सकता है। यानी कि शर्त किस तरह की? यानी असाइनर और असाइनी के बीच कोई भी समझौता पैसों को ले देकर करने के लिए, उस समझौते को पूर्ण करने के लिए दोनों के हस्ताक्षर होते हैं। यानी कि कितने % हिस्से का वह अधिकार असाइनी को देता है और कितने % का हकदार असाइनी लेना चाहता है। इस तरह के कुछ समझौते किए जा सकते हैं। या फुली असाइनमेंट में यह होता है कि फुल असाइनमेंट में बीमा पॉलिसी होल्डर अपने मैच्योरिटी या बीमा क्लेम के संपूर्ण अधिकार असाइनी के नाम कर देता है। यही फुली असाइनमेंट होता है। दोस्तों, कंडीशनल असाइनमेंट और फुली असाइनमेंट के बारे में आप समझ गए होंगे। कंडीशनल असाइनमेंट शर्तों के आधार पर किया जाता है, जबकि फुली असाइनमेंट यानी कि बीमा होल्डर अपनी बीमा पॉलिसी की राशि का
सारे अधिकार, संपूर्ण अधिकार असाइनी के नाम कर देता है। दोस्तों, असाइनमेंट के लिए बीमा कंपनी क्या शुल्क लेती है, आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं कि क्या नियम है LIC में। पहला नियम, सभी पॉलिसियां एकल जीवन पर होने पर और एक बार एक ही पॉलिसी का समुद्देशन एक ही असाइनर के पक्ष में करने पर भी यदि एक से अधिक पॉलिसियों का समुद्देशन करना हो तो 250 रुपये इसका शुल्क लगता है। यानी असाइनमेंट का शुल्क 250 रुपये है। असाइनमेंट के लिए दोबारा फीस नहीं ली जाती, यानी एक बार असाइनमेंट हो जाने के उपरांत बार बार में फीस नहीं ली जाती। भारतीय जीवन बीमा निगम और जीवन बीमा निगम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में किया गया असाइनमेंट निःशुल्क होता है, जबकि पूर्ण असाइनमेंट के बाद नया नामांकन करना जरूरी होता है। इस प्रकार असाइनमेंट के तुरंत बाद किया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन निःशुल्क होता है। दोस्तों, किसी DSO कॉपी फंड पॉलिसियों की असाइनमेंट प्रस्ताव के समय उसी समय किया जाता है। यह असाइनमेंट बिल्कुल निःशुल्क होता है, यानी जो प्रस्ताव के समय DSO कॉपी फंड के नाम पर जो असाइनमेंट होता है वह निःशुल्क किया जाता है। पूर्ण रूप से या कंडीशनल असाइनमेंट जो अपने पारिवारिक सदस्यों के पक्ष में उनके प्रति प्यार और स्नेह के बदले में किया जाता है के मामले में सर्वप्रथम किया गया असाइनमेंट निःशुल्क रहता है और उसके बाद सभी असाइनमेंट पर शुल्क लागू होता है। दोस्तों, किसी बैंक, सहकारी समितियां, वित्तीय संस्थाएं आदि के पक्ष में किया गया असाइनमेंट प्रभावी होता है, किंतु सरकारी निकायों के पक्ष में किया गया असाइनमेंट निःशुल्क होता है। तो यह था दोस्तों असाइनमेंट बीमा पॉलिसी के दस्तावेज पर ही एंडोर्समेंट के थ्रू सर्वप्रथम ही ले लेना अच्छा होता है, या बाद में भी एंडोर्समेंट के थ्रू असाइनमेंट किया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको असाइनमेंट और असाइनी के बारे में समझ में आ गया होगा और यह आपके लिए आगे लाभकारी भी होगा। चलते हैं दोस्तों, वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।